सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम, आप बोल। ओके। अच्छा, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम अभी देखेंगे वो है 144। कल किसी ने कहा था कि हम ये ट्रिवर्सल वाले लीड कोड प्रॉब्लम्स करेंगे पहले, तो अभी मैं दो यहाँ पे प्रॉब्लम्स करूंगी, देन सर कासिम दूसरे टाइप्स के ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट इसमें यह है बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल। प्री ऑर्डर के बारे में मुझे कोई बताएगा कि प्री ऑर्डर में क्या करते हैं हम? प्री ऑर्डर में हमारे पास होता है इस तरह से, हम ट्रेवर्स करते हैं कि ये हमारा रूट है, लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड। और प्री ऑर्डर में ऐसे होगा कि हम सबसे पहले रूट को ट्रेवर्स करेंगे, देन लेफ्ट चाइल्ड को, और उसके बाद राइट चाइल्ड को। ठीक है। अब उसने कहा है कि प्रॉब्लम में हमें रूट गिवन होगा बाइनरी ट्री का, हमने उसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, उसकी नोड्स का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करके उसकी वैल्यूज रिटर्न करनी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मिनट में आपको ये शो करूँ। ये हमारे पास रूट है, ये हमारे पास सॉरी ट्री है। वन ये हमारा रूट है, उसके बाद इस तरफ आप देख रहे हैं हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसमें कोई नोड नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास नल है। ठीक है। ये इसने इसी तरह लेवल में लिखा हुआ है इस ट्री को कि ये हमारा रूट है, देन लेफ्ट पे उसके पास कोई चाइल्ड नहीं है तो वो उसने नल लिख दिया। राइट चाइल्ड है टू, देन इस टू रूट का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है थ्री। ठीक है। ये हमारे पास गिवन होगा, हमें रूट देगा वो जो वन से स्टार्ट होगा। हमने उसको क्या बताना है कि इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या, अगर हम देखें क्योंकि जब हम प्री ऑर्डर करते हैं सबसे पहले हम रूट की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। हम यहाँ पे थे रूट पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई वन। उसके बाद हमने अपना लेफ्ट चाइल्ड देखा, उसमें वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हमने इसी का राइट चाइल्ड देखा, उसमें ये अब हमारा रूट है, सबसे पहले हम रूट की वैल्यू लिखेंगे टू, देन इसका लेफ्ट चाइल्ड है थ्री, और अब इसका आगे राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये हमारे पास प्री ऑर्डर जो है ट्रेवर्सल के बाद ये वैल्यूज आई हैं, ये हम रिटर्न करवा देंगे। ये हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्लियर है? यस। जी मैम। ओके। अच्छा, अब अगर हम इसका कोड देखें, उसमें हमने उसने खुद ही इसी क्वेश्चन में ट्री नोड गिवन था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कह रही हूँ, फंक्शन है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, जिसमें हमें ये ट्री गिवन होगा। मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने एक अरे बनाई है जिसमें मैं ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करते हुए वैल्यू स्टोर करूंगी। ठीक है। देन मैंने इसी फंक्शन के अंदर एक ट्रेवर्स का फंक्शन बनाया है, उसमें मैंने नोड, या आप कह सकते हैं यही रूट को पास करूंगी मैं इसमें। ठीक है। अब इस फंक्शन को भी एक मिनट के लिए भूल जाएं, यहाँ पे मैंने अरे रिजल्ट अरे लिखी जिसके अंदर मैं सारी वैल्यूज को स्टोर करवाऊंगी। यहाँ पे मैंने इस ट्रिवर्स वाले जो इसी फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन लिखा है उसको कॉल करूंगी, और उसमें भी मैं ये रूट ही पास कर दूंगी। ठीक है। अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सबसे पहले ये बेस केस लिखा कि इफ नोड इज नन, अगर नोड नन आती है हमारे पास देन उसको रिटर्न करवा दो, नल रिटर्न करवा दो। देन क्योंकि हम रूट को पहले ट्रेवर्स करते हैं तो सबसे पहले मैंने रूट या नोड की वैल्यू इस रिस्पॉन्स अरे में ऐड करवा लिया, देन मैंने ट्रेवर्स किया है या रिकर्जन के थ्रू नोड डॉट लेफ्ट को कॉल किया है, उसके बाद मैंने ट्रेवर्स किया नोड डॉट राइट को। अब आपको इसमें ये समझ आई है कि ये मैंने ट्रेवर्स का फंक्शन अलग से क्यों लिखा है? मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकती थी। नहीं मैम। रिकर्जन के लिए, रिकर्जन पर्पस के लिए। हाँ जी, किस लिए सर, दोबारा बताइएगा। रिकर्जन। हाँ जी, रिकर्जन तो हम इसके थ्रू भी कर सकते थे, मतलब मैं इसको इसी को कॉल करती जाऊं, क्योंकि उसमें भी हमने रूट ही पास करना है, इसमें भी हम रूट ही पास कर रहे हैं। तो हो उससे भी नहीं जाएगा?
हाँ जी, उससे यही मैं पूछ रही हूँ एक्चुअली सर, ये है कि ये जो हम लोग अरे लिख रहे हैं ना, जब मैं इसी को बार बार रिकरियन में कॉल करूंगी ना, तो मेरे पास ये न्यू अरे बनेगी। उस केस में जैसे हम कल देख रहे थे कि हमारे कोड में वो बार बार प्लस कर रहा है या अपेंड करवा रहा है सारी वैल्यूज को, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग से ट्रेवर्स का ही फंक्शन लिख लिया जिसे मैं बार बार कॉल करूं, मेरी ये रिजल्ट अरे दोबारा बार बार नहीं बने। ठीक है, ताकि मैं जब उसमें अपेंड करवाऊं वैल्यू, तो वो अपेंड हो जाए बार बार। जब मैं ट्रिवर्स को ही कॉल कर रही हूँ, अरे हमारी ऑलरेडी बन गई हुई है इस वाले फंक्शन में जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, जिसे हमने रिटर्न करवाना है। लेकिन सिर्फ रिकरियन के लिए मैंने ये फंक्शन लिखा है ताकि मैं यहाँ पे रिकरियन परफॉर्म करवाऊं और मुझे बार बार अरे भी इनिशियलाइज ना करवानी पड़े, देन मैं इसी रिजल्ट अरे को रिटर्न करवा दूँ। ये चीज समझ आई है सर आपको? हाँ। जी। ठीक है जी। ठीक है, एक तो ये टास्क था, दूसरा था मैं वो था, इसकी समझ आ गई है ना? मैं नेक्स्ट देख लूँ वो, पता नहीं पोस्ट या प्री ऑर्डर है, वो भी मैं एक दफा बता देती हूँ। आई गेस 144 था। यस। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। नेक्स्ट हमारे पास है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में अब क्या होगा हमारे पास? अच्छा, प्री ऑर्डर को ये एक्सप्लेन कर दे। प्री ऑर्डर में हमने क्या कल देखा था कि प्री ऑर्डर में क्या करना है, कैसे ट्रेवर्स करना है। सॉरी, ये तो प्री ऑर्डर तो हमने देख लिया है। एक सेकेंड, प्री ऑर्डर ही तो किया अभी। एक एक दूसरा टास्क ओपन 144 करते था। हैं जी। 94 था एक, 144 हमारा हो गया। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। अच्छा, कोई इन ऑर्डर ट्रिवर्सल एक्सप्लेन कर दे, फिर मैं ये टास्क करूंगी। इन ऑर्डर में सबसे पहले हम ना लेफ्ट वाले चाइल्ड को लेते हैं, देन हम रूट्स को लेते हैं और फिर राइट चाइल्ड को लेते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। हम लोग लेफ्ट की वैल्यू को पहले लेंगे, उसके बाद राइट रूट की वैल्यू स्टोर करवा देंगे, देन राइट की वैल्यू स्टोर करवा देंगे। हम इस तरह से ट्रेवर्स करेंगे अब हमारा ट्री। ठीक है, अब हमारे पास अगेन 1 2 3 ये इस तरह से गिवन है। अगर मैं इसको ट्रेवर्स करूं, मैं यहाँ पे रूट से स्टार्ट किया मैंने ट्रेवर्स करना, लेफ्ट में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ से तो ये वैसे ही रिटर्न कर जाएगा ना। अब मैं नेक्स्ट लिखूंगी रूट की वैल्यू, उसके बाद राइट पे आऊंगी। लेकिन हम लोगों को पता है कि इस ट्रेवर्सल में हमने लेफ्ट पहले लेना है, तो मैं इस रूट की वैल्यू नहीं लिखूंगी, मैं पहले जाऊंगी इसके लेफ्ट पे। लेफ्ट में मुझे मिली है वैल्यू 3। ठीक है, वापस मैं आती हूँ यहाँ पे, देन मैं लिखूंगी रूट की वैल्यू। उसके बाद क्योंकि इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये रिटर्न कर जाएगा, तो ये हमारी रिजल्ट अरे हो जाएगी, इसको हम रिटर्न करवा देंगे। इसका भी कोड देख लेते हैं। अच्छा ये, अच्छा इसमें अब क्या है, सेम ये जो हमने अभी पिछला देखा है ना कोड, ये भी उसी तरह है। इसमें भी मैंने एक अरे, रिजल्ट अरे या अरे के नाम से मैंने एक अरे ली। मैंने ट्रेवर्स का अगेन फंक्शन लिखा ताकि मेरी रिकरियन इजी हो जाए। ये मैंने बेस केस लिखा कि अगर नोड नहीं है या नल है नोड, तो तुम यहाँ पे रिटर्न कर दो। देन मैंने फर्स्ट लेफ्ट ट्रेवर्स कर लिया, लेफ्ट ट्री ट्रेवर्स किया। उसके बाद मैंने क्या किया, अरे में अपेंड करवा दिया नोड की वैल्यू, रूट की वैल्यू, और उसके बाद मैंने ट्रेवर्स किया नोड डॉट राइट। एंड पे मैंने ये अरे जो मैं अपेंड करवा रही थी उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। अब ये इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर मैम, भी इसी तरह होगा जी। ये नॉट डॉट वैल्यू जो है ये रूट को ही किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है? ये तो किसी भी नोट को रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे हमने लिखा हम्म ही मतलब नॉट डॉट वैल्यू है, तो रूट हम्म। को ये स्पेसिफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर जिस रही है? रूट पे आप होंगी ना, जिस रूट पे होंगी आप, उसको ये करेगी। हर दफा जब हमारे पास ये रिकर्जन परफॉर्म होगी, ये बार बार हमारे लिए ये रूट फर्स्ट तो हमारे पास रूट है ही ये। ठीक है, मैं इसके लेफ्ट पे देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे रिटर्न हो गया यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मेरा। ये वापस आई, मैं वापस मैं रूट पे आई, तो अब मैं ये सेकंड लाइन पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इस रूट की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं ट्रेवर्स करूंगी राइट को।
ठीक है। अब मैं जब इसको ट्रिवर्स कर रही हूँ, यहाँ दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, मैंने चेक किया नोड है, यस नोड तो है। उसके बाद मैं इसी का हमारा टू को मैं कर रही हूँ ना ट्रिवर्स, इसी का मैं लेफ्ट चेक करूंगी। ठीक है, मैं लेफ्ट पे आई, लेफ्ट को मैंने ट्रिवर्स किया, आगे लेफ्ट का आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस टाइम। ठीक है, तो अरे में मैंने अपेंड करवानी है अब कौन सी वैल्यू, जिस नोड पे मैं हूँ, नोड डॉट वैल्यू, तो वो मैंने 3 करवा दी। नेक्स्ट मैंने देखा ट्रिवर्स किया मैंने नोड डॉट राइट, क्या इस नोड का राइट है, नहीं है, तो ये वाली तो हमने ट्रिवर्स कर ली अब कंप्लीट। वापस आए यहाँ पे, ठीक है, जैसे कल मैंने आपको स्टैक बताया था, तो अब हमारा लेफ्ट टू का लेफ्ट चाइल्ड तो हो चुका है, ये वाली चीज टू के लिए हो चुकी है। ठीक है, देन मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू अब प्रिंट करवानी है, वो मैंने प्रिंट करवा दी। मैं अब आगे गई नेक्स्ट लाइन पे, ट्रिवर्स किया राइट ट्री को, क्या इसका कोई राइट ट्री है यहाँ पे, नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी यहाँ से रिटर्न कर देगा। हमारा कंप्लीट फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। मैं वापस आई, मैं इस लाइन से मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया, जो भी वैल्यू थी रिटर्न कर दी, अरे में अपेंड करके मेरे पास ये 3 वैल्यू स्टोर हुई हुई हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने ये अरे रिटर्न करवा दी। अब क्लियर है? जी क्लियर है, थैंक यू। और मैम इस कोड को भी शेयर कर दीजिएगा, ये जो जी क्वेश्चन ओके, है ना। तो ठीक है, दोनों मैं शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को ये रिवर्सल क्लियर है ना? कोड मैं शेयर कर देती हूँ। जी जी हाँ क्लियर है, थैंक यू। ठीक, ओके। चलिए मैं ये अपनी स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। सर कासिम आप शेयर कर दें। जी मैं करता हूँ। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो लाइन थी ना, लाइन नंबर 15, ये थी इस वक्त सेंटर में लिखी हुई। अगर आप इसको प्लेस कर देंगे ना, ऊपर पहले लिख देंगे, तो ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बन जाएगा। अगर इसको लाइन नंबर 15 में लिखेंगे तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बन जाता है। यानी कि प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, इनका कोड सेम ही है, लेकिन वो जो लाइन नंबर 15 थी ना, जिसमें हम वैल्यू को अपेंड कर रहे थे, उसको आप पहले लिख लेंगे तो वो प्री ऑर्डर बन जाती है। उसको दरमियान में लिखेंगे तो वो इन ऑर्डर बन जाता है, और इसको एंड पे लिखेंगे तो वो पोस्ट ऑर्डर बन जाती है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट। ये क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन था 107, बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अच्छा, ये इधर से ही मैंने ये देखा था, पता नहीं इधर ही था। अच्छा, ये है लाइन नंबर ये 6 पे। तो गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, हमारे पास एक रूट है, यानी कि एक ट्री गिवन है। रिटर्न द बॉटम अप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेवल बाय लेवल फ्रॉम लीफ टू रूट। अच्छा, अभी तक हमने जो देखे थे ना ट्रैवर्सल, वो थे डेप्थ फर्स्ट सर्च के। लेकिन जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, ये भी एक ट्रैवर्सल है। कि ट्रैवर्सल का एक तरीका है कि पहले हम आए, इसमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हमने करनी है कि पहले इस तरह लेफ्ट टू राइट, इसमें एक नोड है वो है 3, फिर इस तरह इसके चाइल्ड लेफ्ट टू राइट वो है 9 और 20, फिर इस तरह 15 और 7। इस तरह हमने ट्रैवर्स करना है, लेकिन हमने इसका रिवर्स उनको रिटर्न करना है। उन्होंने कहा है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी, रिटर्न द बॉटम अप लेवल ऑर्डर के बॉटम अप। फिलहाल ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या था, हम इस तरह पहले लेवल 0 फिर 1 फिर 2, लेकिन वो कह रहे हैं बॉटम अप के पहले हमने 15 और 7 को रिटर्न करना है, फिर हमने 9 और 20 को, फिर हमने 3 को। तो अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर, बल्कि अभी तो मैंने ये समझाना था, तो ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने इस तरह ट्री हमें दे दिया, अब हमने रिटर्न क्या करना है। हमने रिटर्न ये करना है कि पहले बॉटम से अगर चलें तो 15 और 7, तो हमने इस इन दोनों को एक अरे में अपेंड करना है। हमने जो ये वाला लेवल, लास्ट वाले लेवल पे जितनी नोड्स है ना, हमने उनकी वैल्यूज को एक अरे में क्रिएट करना है, अपेंड करना है। और फिर उससे प्रीवियस वाला जो लेवल है, उसकी वैल्यूज को एक अरे में रखना है। और फिर उससे प्रीवियस लेवल है जो जो कि 3 है, उसकी वैल्यूज को, उसमें जितनी नोड्स हैं उनको एक अरे में रखना है, और इनको एक मेन अरे के अंदर रख के रिटर्न कर देना है। तो ये जो हमने आउटपुट देनी है ना, वो इस तरह होगी 15 और 7, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलें इधर से लास्ट लेवल से 15 और 7, ये 15 और 7, फिर उसे जी जी
सर यहाँ पे आप उल्टा कर रहे हैं या क्या? हम तो ब्रेड पर सर्च में जो है ना, पहले फर्स्ट लेवल में 3 था, फिर 9 20, फिर 15 से 15 7, इस तरह से नहीं होता, ये तो आपको नीचे यस से सर, जा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, वो जो ट्रैवर्सल है वो आपने ठीक कहा, लेकिन ये क्वेश्चन की शेप कुछ इस तरह है, इसकी नोयत उन्होंने इस तरह कही है कि हमने बॉटम अप चलना है। कि यहाँ ये देखें, ये लिखा हुआ है बॉटम अप लेवल ऑर्डर ओके। ट्रैवर्सल। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो टॉप से बॉटम हो? होगा, देखना पड़ेगा, होगा, ओके। ज़रूर होगा। अच्छा तो सही है। ट्रैवर्सल एग्जैक्टली वही था, और इसमें हम ट्रैवर्सल भी वही करेंगे। ये जो कोड है ना, ये वही ट्रैवर्सल का है, लेकिन इन दी एंड हम उसको रिजल्ट को वो कर देंगे, कह लें कि रिवर्स कर देंगे। जैसे 3 है, फिर 9 20 है, फिर 15 7 है। हम इन इसको रिवर्स ऑर्डर में अरे को रिवर्स कर देंगे, तो ये भी वही बन जाएगा। अप्रोच इसकी भी वही है। अच्छा, मतलब ये जो लास्ट में आपने रिटर्न में लिखा हुआ है तो आपने इसको रिवर्स किया है? जी जी। वैसे हम कर रहे हैं वही, जो हमारे नॉर्मल होते हैं उसको कर रहे हैं आप? यस, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च ही है, लेकिन हम उसको रिवर्स कर देंगे। ओके। तो हाँ। ये मैं सही। क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमने रिटर्न क्या करना है। वो जो उसने कहा है ना, वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का रिवर्स है, कि हमने वो आउटपुट में क्या देना है। तो हम लास्ट ऑर्डर से चलेंगे और फिर अप जाते रहेंगे, यानी कि बॉटम अप अप्रोच। हमने ओके। 15 और 7 की अरे बनाई, और फिर 9 और 20 की अरे बनाई, और फिर 3 की अरे बनाई, और इन सबको एक मेन अरे में रख लिया और उसको रिटर्न कर दिया। ये क्वेश्चन क्लियर है अब? जी जी, क्लियर है, क्लियर। थैंक। अच्छा, तो यस इसकी अब क्लियर। इसकी ना जो अप्रोच है ना, वो इस तरह है कि हम लेवल ऑर्डर, अच्छा इधर, अच्छा ओके। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हमने वैसे क्यू तो पढ़ा नहीं है, लेकिन क्यू इस तरह होती है कि उसमें फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है। जैसे एक कतार में लोग लगे होते हैं, तो जो पहले आता है उसकी पहले बारी आती है। बैंक में जब हम जाते हैं, तो जो लोग क्यू में खड़े होते हैं, तो जो सबसे पहले आगे होता है वो सबसे पहले काउंटर से जो भी इसने काम करना है वो करके वो चला जाता है। तो इसी तरह एक हम क्यू बना लेंगे ये इस सर तरह। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस। तो हम क्या करेंगे, अब हम आए इधर रूट पे, हमने इसको 3 को अपेंड किया। अब हमने 3 को इस निकाल दिया। अब हमने ये 3 को फिर निकाल के इसकी जो चाइल्ड है ना, उनको रख लेना है, 9 और 20 को। और जो जब हम इसको निकालेंगे ना, इसको हम एक अरे में स्टोर कर लेंगे, और एक ग्रेटर अरे बना लेंगे, उसमें स्टोर करते जाएंगे। अब हमने 3 को निकाला, एक अरे में रखा, और उसको मेन अरे में अपेंड कर दिया, और फिर इसके चाइल्ड्स को अपेंड कर दिया। अब हम यहाँ पे इन दोनों को अपेंड कर दिया। अब फिर हम 9 को निकालेंगे, एक अरे में रखेंगे। अब इस लेवल पे जितनी नो जो वैल्यूज है ना, इसकी लेंथ कितनी है, 2। अच्छा, हम साथ साथ बल्कि हम अभी देख लेते हैं, कोड को भी समझाता हूँ। तो अब हमने इसको 9 को पॉप किया, और जो इसके चाइल्ड है ना, वो हमने रख दिए, जो कि है ही नहीं। तो और इसको हमने एक अरे में स्टोर कर लिया 9 को, और इसके इसके जो सिबलिंग्स हैं वो है 20। हमने उसको भी देखना है। इस ऑर्डर पर, इस लेवल पर जितने भी नोड्स हैं ना, हमने उन सबको देखना है। और इस लेवल पर कितनी नोड्स थी हमारे पास, 2। अच्छा सर, हमने यहाँ पे जब आप क्यों से डी क्यों करते हैं तो उसके चॉइस तो देखने पड़ेंगे ना? जी जी, उसके चाइल्ड देखने पड़ेंगे। वो हम देखेंगे कि अगर तो इसका चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि इफ लेफ्ट या इफ राइट, तो हम उसको अपेंड कर देंगे। हम्म। अगर जी। नहीं करता तो वो नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली इफ नहीं चलेगा। सही सही। तो इसमें हमने ये 9 को अपेंड कर दिया, और इसके चाइल्ड्स देखे, अगर तो होंगे तो अपेंड कर देंगे, फिलहाल नहीं है तो नहीं किया। फिर हमने 20 को पॉप किया, और 20 को भी उसी अरे में रखना है, क्योंकि सेम लेवल है ना, तो हम सेम अरे में अपेंड करेंगे। तो फिर हमने इसके चाइल्ड्स को अपेंड कर देना है इसमें, वो है 15 और 7। अब हमने हमने ये इनको दोनों को देख लिया। तो अब ये वाला लेवल हो गया कंप्लीट। इस लेवल पे सारी, अब ये वाले 15 और 7, ये तो नेक्स्ट लेवल की नोड्स है ना। तो इस लेवल ने अपना काम कर दिया। अब हम इस अरे को क्लोज करके अपेंड कर देंगे ग्रेटर अरे में, और फिर सेम हम इस तरह करेंगे, ये 15 को निकालेंगे, और इसको एक अरे में रख दिया, इसकी वैल्यू अपेंड कर दी, और इसके चाइल्ड देखे नहीं है। फिर हमने इसकी सिबलिंग को देखा, 7 को निकाला, उसकी वैल्यू रख दी इसी अरे में, और देखा ये लेवल कंप्लीट है। तो इस तरह उसको कर दे। ये अभी तक जो ये हमने किया ना, इस तरह लेवल ऑर्डरिंग ट्रैवर्सेस, ये है BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च।
हमने इस तरह ट्रैवर्स किया, पहले 3 फिर 920 फिर 15 ये 7। तो अब हम हमारे पास ये जो रिजल्टेंट अरे है ना, हम इसको रिवर्स कर देंगे ये। अब इधर आउटपुट में देखें, पहले हमारे पास जो इधर लास्ट पे है वो इधर पहले है 15 7। अब इधर 920 है वो सेकंड पे है। फिर इधर स्टार्ट पे 3 है हमारे पे, हमने जो आउटपुट देने हैं वो है इधर एंड पे है। तो हम ये जो अरे होगी ना, हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो अच्छा, ये इसकी अप्रोच थी, ये क्लियर हुई अप्रोच। फिर कोड की अच्छा तरफ इसका, चलेंगे। हाँ अप्रोच क्लियर हो गई कि इसके जो चाइल्ड्स होंगे वो हमने इन क्यों करने होंगे, और अदरवाइज हमने उसको रिजल्ट एरे में अपेंड करने होंगे, क्योंकि वो तो हमारा एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। जी, हम उस लेवल पे जितनी नोड्स है ना, हम उस हम्म, एक नोड को बॉब करेंगे, उसके चाइल्ड अपेंड करेंगे और इसकी वैल्यू भी एक अरे में अपेंड कर देंगे। वो उस लेवल पे जितनी फिर वो नोड्स होंगी ना, उनकी वैल्यूज अरे में अपेंड करते जाएंगे। और अरे को फिर जैसे ही वो लेवल कंप्लीट हो जाएगा, हम उस अरे को अपेंड कर देंगे, वो जो रिजल्टेंट अरे हमने मेन अरे क्रिएट की होगी। और यह काम हर लेवल पे होगा। ओके, तो ये इसका कोड था। तो इसमें ये है, हमारे पास जो बेस केस है ना वो है कि इफ़ नॉट रूट तो रिटर्न। ये इधर ना एक था केस। अच्छा, ये स्क्रॉल नहीं होता। सर वो माउस पे क्लिक करें, हाँ भी सही। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये देखें, एक केस ऐसा भी है कि अगर तो रूट एम्प्टी है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम एक एम्प्टी अरे ही रिटर्न कर देंगे। तो इस केस को हैंडल करने के लिए ना, हमने ये एक बेस केस लिखा है, एज केस है। ये बेस केस तो नहीं है, ये एज केस है कि अगर तो रूट नहीं है तो फिर हम एम्प्टी अरे रिटर्न कर देंगे। तो नहीं तो अगर तो एक भी है ना, तो उसको हम सिंगल, यानी कि सिर्फ 3 ऐड ना होता तो ये, तो हम इधर 3 ही रिटर्न कर देते हैं अरे के अंदर, अरे में। तो ये जो हमारा कोड है ना, ये इन चीज़ों को हैंडल कर लेगा, 1 हो चाहे 5 वैल्यूज हो ट्री में। तो ये कैसे करेगा इसको देखते हैं। कि स्टार्ट में हमने एक रिजल्टेंट अरे क्रिएट कर ली एम्प्टी। तो हम रिजल्टेंट अरे को ना यहाँ पे साथ ड्रा भी कर लेते हैं कि ये हमने रिजल्टेंट अरे अभी बना ली एम्प्टी। और क्यू में अभी हमने रख दिया। अब ये क्यू के अंदर क्या है, ये रूट में 3, ये है 3 अब क्यू में। ठीक, अब हमने कहा कि जब तक ये क्यू है ना, तब तक ये वाइल लूप चलता रहे। अब क्या होगा कि इस वक्त जो फर्स्ट लेवल है, यानी कि ये 0 लेवल है, 0 लेवल पे क्या है, इसकी लेंथ क्या है, वो है 1। तो हमें पता चल गया इस लेवल पर कितनी नोड्स हैं, वो है 1, तो लेवल साइज आ जाएगा इसमें 1। अब करंट लेवल ये हमने एक एम्प्टी अरे क्रिएट कर ली कि इस लेवल पर जितनी नोड्स है ना, हमने उनकी वैल्यूज को जिस अरे में बैंड करना है वो हमने इनिशियलाइज करवा ली। ये हर लेवल पे एक नई अरे बनती जाएगी। तो करंट लेवल एक ये एम्प्टी अरे हमने बना ली। अब फॉर आई इन रेंज, अब हमने फॉर लूप लगाना है, जितनी भी इस लेवल पर नोड्स है ना, हमने उतने टाइम ट्रैवर्स करना है हर नोड पे। अगर तो इधर 2 हैं तो हमने 2 बार फॉर लूप रन करना है। अगर तो इधर 2 हैं या इधर भी एक लेट से ये होती, तो हम 4 बार लूप रन करते। तो हम 4 बार लूप रन करते हैं। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि 4 बार लूप रन करना है या 2 बार, ये इस तरह पता चलेगी कि इस वक्त क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो क्यू के अंदर फिलहाल एक है, तो हमें पता है इस लेवल पे हमने लूप 1 बार रन करना है, तो ये जो लूप है ना ये 1 बार रन होगा। अब इसने क्या किया, जो क्यू है ना, क्यू में से पॉप लेफ्ट कर दिया इनके, ये क्यू में से उसने 3 को निकाल लिया। और जो करंट लेवल, अब जो अरे है ना, जो हमने एक बनाई थी, इसके अंदर इसने 3 को अपेंड कर, इसकी जो वैल्यू है वो थी 3 3। ये तो पूरी नोड हमने स्टोर करवाई थी ना, अब इसकी वैल्यू जो है नोड डॉट वैल्यू वो है 3, हमने वो अपेंड कर दी। तो ये करंट लेवल के अंदर क्या बन जाएगा, ये अभी 3 स्टोर हो गया। ठीक, अब हमने इसके चाइल्ड्स देखने हैं कि इसके चाइल्ड्स हैं इफ नोड डॉट लेफ्ट और इफ नोट डॉट राइट, के अगर तो इसके चाइल्ड हैं तो उनको क्यू में अपेंड कर दो। ये देखें, ये क्यू डॉट अपेंड नोट डॉट लेफ्ट, क्यू डॉट अपेंड नोट डॉट राइट। लेकिन ये कब अपेंड करना है, जब वो एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो ये क्या करेगा, ये इधर ना नन स्टोर करवा देगा। तो फिर जब हम लेवल साइज निकालेंगे ना, तो वो करेक्ट आंसर नहीं आ रहा था उसकी वजह से, तो इसलिए वो नन को भी काउंट कर रहा था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ़ नोट डॉट लेफ्ट, अगर तो है इसका कोई चाइल्ड फिर ही अपेंड करवाए। तो उसने अपेंड कर देना है 9 और 20। अब ये थी, ये था ना क्यू, अब क्यू में स्टोर हो गया 9 और 20। तो
अब ये इफ रन हो गया और ये फॉर लूप एक बार रन हो गया। अब इसने क्या किया, फॉर लूप जब रन हो गया ना, इनके ये लेवल हमने कंप्लीट कर लिया, एक बार ट्रैवर्स कर लिया। अब हम रिजल्ट डॉट अपेंड कर देंगे करंट लेवल। अब करंट लेवल में क्या स्टोर था, ये 3 स्टोर था। और अब हम इसको स्टोर करेंगे, ये रिजल्टेंट अरे जो हमने एम्प्टी बनाई थी ना स्टार्ट पे, ये यहाँ पे। अब हमने इसमें ये अपेंड कर दी, ये है 3। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, ये लेवल क्लियर है कि ये लेवल हमने कैसे कंप्लीट किया? ये सर ये तो क्लियर है ये। अभी बाकी का। ठीक है, तो बाकी लेवल भी इसी तरह हो जाएंगे। तो अब हम अगले लेवल का साइज कितना है वो हम देखेंगे, क्यू में कितने एलिमेंट्स, क्यू में कितनी वैल्यूज हैं। क्यू में है 2 वैल्यूज। तो हम्म। अब जो फॉर लूप है ना, वो हमने 2 बार रन करना है, क्योंकि 2 नोड्स हैं तो 2 नोड्स स्टोर थी क्यू में। तो ये फॉर लूप 2 बार रन होगा। अब फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, इसने पॉप लेफ्ट कर दिया, इसने इसको 9 को निकाला। और जो करंट है, ये हमने एक करंट इसमें स्टोर कर दिया 9, ये अरे में। हम्म। और अब इसने इसके चाइल्ड्स देखे, क्या इसके चाइल्ड हैं? तो इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो ये इफ नहीं चलेगा। अब ये फॉर लूप अगली ट्रैवर्सन पे चलेगा, तो यानी कि अब ये एक बार चलेगा, एक तो इसने कंप्लीट कर लिया। अब इसने क्या किया, पॉप पॉप कर दिया इस वैल्यू को, जो पॉप लेफ्ट है वो है 20। तो इसने 20 को पॉप करके इसने क्या किया, उसकी वैल्यू स्टोर कर दी करंट लेवल में, वो है इधर। तो अब इसने कहा कि इफ़ नो डॉट लेफ्ट। तो इस बार ना ये इफ़ जो है ये दोनों चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें 20 का लेफ्ट चाइल्ड भी है और 20 का राइट चाइल्ड भी है, 15 और 7। तो वो क्या ये करेगा, क्यू में 15 और 7 अपेंड कर देगा। तो ये फॉर लूप अपनी दोनों आइट्रेशन कंप्लीट कर चुका है। तो ये फॉर लूप रन हो गया। अब इसने यहाँ पे क्या करना है कि रिजल्ट डॉट अपेंड करंट लेवल। करंट लेवल में हमारे पास क्या स्टोर था, 9 और 20। ये एक अरे हमने करंट लेवल की बनाई थी 9 और 20, हमने इसको इधर इस तरह स्टोर कर लिया। अब हमने क्या किया कि ओके, तो अब हमने फिर इसकी लेंथ निकालनी है कि इस वक्त क्यू में कितने, इस लेवल पर ना जो अब का लेवल है, तो कितनी कितनी नोड स्टोर हैं क्यू में। तो वो है 2। ये फिर से 2 बार रन होगा फॉर लूप। तो हमने पहले इस नोड को निकाला 15 को, इसकी वैल्यू इंसर्ट की इधर। तो फिर हमने देखा इसके लेफ्ट राइट चाइल्ड हैं तो नहीं है। तो ये लूप अगली बार गया, इसकी सेकंड आइट्रेशन इसने 7 को पॉप किया, इसने देखा, इसने इसको भी अपेंड कर दिया इस लेवल में, इस अरे में करंट लेवल में। और इसने देखा कि इसके लेफ्ट राइट चाइल्ड हैं तो वो नहीं है, 7 के बाद इधर कोई चाइल्ड नहीं है। अब ये फॉर लूप रन हो गया। इसने क्या किया है, रिजल्ट डॉट अपेंड में ये जो 15 और 7 था ना, इसने इसको अपेंड कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो क्यू में कुछ कुछ भी नहीं है, हमने सारे लेवल कंप्लीट कर लिए, क्यू में कुछ भी नहीं। तो ये जो वाइल लूप है ना, ये अब रन नहीं होगा, हम इस वाइल लूप से बाहर आ गए। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास अब अरे आई है ना, ये यहाँ पे रिजल्टेंट अरे, ये हमने बीएफएस से किया ना, तो इसमें हमने बॉटम अप अप्रोच चलनी थी, लेकिन बीएफएस होता है टॉप डाउन अप्रोच। तो हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में ना रिटर्न करना है। तो रिवर्स आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। एक तो ये सिंटैक्स है पाइथन में, ये होता है स्टार्ट, ये कॉलन से पहले स्टार्ट जो कि 0 है, कॉलन के बाद है, अगर हम कोई वैल्यू ना दें ना तो वो पूरी अरे को काउंट कर लेता है। और ये -1 का मतलब होता है पूरी अरे को रिवर्स कर दो। तो यानी कि ये जो 15 7 है ना, ये पूरी अरे रिवर्स हो जाएगी। दूसरा तरीका आप ये भी है कि आप इसको अब यहाँ से पॉप ये इसको भी एक क्यू बना सकते हैं रिजल्ट को। और पॉप लेफ्ट जब तक ये क्यू है, इसको पॉप लेफ्ट करी जाएंगे और एक स्टैक में स्टोर करवाते जाएंगे। तो उसको भी आप रिटर्न कर सकते हो, जैसे आपने पॉप लेफ्ट किया इधर से 3 को स्टोर कर दिया इस तरह। और फिर आपने 9 और 20 को स्टोर किया, फिर आपने 15 और 7 को स्टोर किया। तो ये स्टैक को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये अपने अपने तरीके हैं। तो अच्छा, ये कोड क्लियर है कि हमने इसको किस तरह सोल्व किया? सर ग्रेट। अच्छा, यस सर। इसकी जो टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना, वो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हम हर नोड पे एक बार ट्रैवर्स तो कर रहे हैं। इस नोड पे भी हमने ट्रैवर्स किया, इस नोड पे भी, इस नोड पे भी। तो ये इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, वो है O(n). और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना,
तो वो भी ऑफ एन है। वो क्यों है कि फर्ज करो एक ट्री है इस तरह का 3 2 1। अब जो हम रिटर्न करेंगे अरे उसमें क्या होगा 1 2 3। तो यानी कि वर्स्ट केस में क्या होगा, हम ऑफ एन की अरे ही रिटर्न कर देंगे। तो इसी तरह की का आंसर बन सकता है ना, तो वो भी जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना वो भी ऑफ एन ही है। तो ये क्लियर है। तो फिर ये अगला जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा इजी है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री, इसमें ये है जी। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मॉडरेटर्स चैट में क्वेश्चन है, उसको आंसर कर दे प्लीज। किसी पार्टिसिपेंट ने किया है। सर आप कंटिन्यू कर लें। अ, अगर तो सर वैसे इसका क्वेश्चन ये जो है ठीक है, इसको इसी को देखते हैं। तो वालेकुम सलाम सर। अच्छा ये जो क्लासेस है ना ये हमारा वीक 4 है आई थिंक। तो पाइथन अगर आपको नहीं आती तो फिर वैसे ये है, पाइथन के हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज स्लैब पे आप देखें, काफ़ी सारे कोर्सेज एट अ टाइम चल रहे हैं। तो आप उनको भी उनमें चले जाएं, उनको भी देखें और फिर आप इधर आ जाएं। और सर अगर कोई और इसमें कुछ ऐड करे। हाँ सर, मैंने अगर उसको कोई और लैंग्वेज आती है तो पाइथन सीख ओके सकते ओके। हैं। जी जी इसमें लैंग्वेज की वेरिएशन वो नहीं है कि आपने यही वाली लैंग्वेज यूज़ करनी है, आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इधर ना हमारे पास ऑप्शन होती है C++, जावा, पाइथन 3। तो ये जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जिसमें बस आपने प्रॉब्लम समझनी है और उसको सोल्व करना है। तो यही इसका टास्क है, ये नहीं है कि हमने सिर्फ पाइथन ही करनी है। मैं तो सर सर ये सजेस्ट करूंगा कि पाइथन सर को अडेप्ट कर पाइथन दें। का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है मंडे से। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो वो कर ले, मंडे से स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। जी तो कोडिंग आप प्लेस पाइथन। जी जी कोडिंग प्लेस में सर आती है तो। देखिए, हेलो। जी जी। जी जी। मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, अभी रिसेंटली मेरी कंप्लीट हुई है। अभी मुझे ना रिएक्ट पे मूव ऑन करना है, तो मुझे ये नहीं आता, लेकिन मुझे ये सीखना है, मतलब डीएसए वगैरह। और इसके लिए मैं फिर पाइथन सीखना पड़ेगी, फिर तो मेरी वो लर्निंग ट्रैक जो डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं एक चीज़ ऐड कर, तो मैंने जब सीखी थी ना तो सिर्फ मुझे C++ आती थी, जावास्क्रिप्ट आती थी। तो मैंने सेशंस को एक हफ्ते के लिए ज्वाइन किया था और मेरी से पाइथन जो सिंटैक्स था ना वो उसको अडेप्ट कर लिया था। तो आप इस तरह कर लें, पाइथन का सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है। हाँ, जल्दी से सीख जाएंगे आपको। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपने कहा ना कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, तो मैम मैं भी इसमें मतलब कि ये चीज। जी जी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैं कर रही हूँ, तो मतलब उसमें अभी मैं जीएस जैसे तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी। कुछ नहीं होता। मैम अगर आपने पाइथन सीखे बगैर भी डीएसए सीखनी है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें सीख सकती हैं। यस मैं भी यही कहना चाह रहा था, आप उससे भी कर सकते क्योंकि हैं, ज़रूरी नहीं जी है। ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, इसमें आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है, इसमें आपने पैटर्न सीखने हैं। तो वो तो मैं इसलिए बता रही थी, अगर आप करना चाह रही हैं तो मंडे से सेशन स्टार्ट हो रहा है, वरना कोई कंपल्शन नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में आप डीएसए कर लें। किसी भी ठीक है। और ये वाला मतलब न्यू वाला कोर्स कब स्टार्ट होएगा? ये अभी तो आप जहां से ये चल रहा है मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप यहीं से करती जाएं, क्योंकि कोई जो लेक्चर है वो किसी दूसरे लेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर जब भी न्यू स्टार्ट होगा आप वो भी स्टार्ट से कर लीजिएगा। एक्चुअली मुझे तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो भी है वो तो आप लोग बता रहे हैं, मुझे इसका कुछ भी नहीं आता ना। अच्छा मैं आपको हमारे फेसबुक पे भी रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं जो हमने ये पिछले 2 वीक्स में किया है, आप वो देख लें अगर आप चाह रही हैं तो। यूट्यूब पे नहीं है? वहां से तो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है। नहीं डाउनलोड नहीं करना, आपने डायरेक्ट बस देख लेना है। मेरे साइकुट गुरु जो है ना वो यूट्यूब को सजेस्ट नहीं करता, तो आप यूट्यूब पे ना जाएं। आपको लिंक मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स के 1 बाय 1। इसी जो सेशन है इसके स्लैक चैनल पे जाएं, उसमें पिन होंगे गूगल शीट में, एक एक करके आप देख लें ओके, अगर इस तरह आपके लिए इजी हो तो। ठीक है। ठीक है, जजाकल्ला फॉर गाइडिंग। नो वैसे डॉक्टर प्रॉब्लम। साहब जो है ना वो ये सजेस्ट नहीं करते कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। लाइव सेशन में आए उसमें सीख सीख लिया करें तो
आराम आराम से सीख जाएंगे। अच्छा मैम, इंशाल्लाह। इसका ना आप स्केजुअल भी देख लेना, इधर स्केजुअल होंगे कि डीएसए के और कोर्सेज कब स्टार्ट होने हैं, ये होते रहते हैं, ये हर महीने बाद एक या दो कोर्स ना स्टार्ट होते हैं। तो आप क्वेश्चन उधर स्लैक चैनल पे देख लें, काफ़ी सारे ऑनगोइंग सेशन भी हैं। ये देखें 2 PM का भी डीएसए का सेशन चल रहा है, ये 11 वाला है, ये एक 10 AM पे तो कोडिंग पैटर्न है। ये भी डीएसए का है, एक 6 PM पे भी चल रहा है। तो ये 8 PM वाला, ये मास्टर लीड कोड, अच्छा ये लीड कोड और डीएसए ये शुरू पे ना मुझे भी कंफ्यूज करता था, लेकिन ये एक ही होते हैं, ये जो हम भी डीएसए वाला कर रहे हैं ना, ये 8 PM वाले सेशन में भी यही चीज़ें तकरीबन बता रहे होंगे। तो ये 10 PM पे भी स्टार्ट है, आप इन सब सेशन में किसी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग चले जाएं। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके, और लैंग्वेज भी चाहे आप जावास्क्रिप्ट ही रखें, कोई इशू नहीं है, अगर ये सीख ले तो आपकी मर्जी। बाकी चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन था 104, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री, गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। ये एक बाइनरी ट्री है और मैक्सिमम डेप्थ वो किसको कह रहा है, इज द नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू फार्थेस्ट लीफ नोड। यानी कि ये जो रूट नोड है ना, इस सबसे दूर जो नोड है, कितनी नोड्स बनती हैं इससे सबसे दूर, एक तो ये है, तो ये है 2, यहाँ तक अगर हम इस पाथ बनाएं, तो अगर डाउन चलें तो 1 और 2, ये 2 हैं। अगर इधर चलें 3, 20, 15, 1, 2, 3, 3 नोड्स, लेकिन अगर इस पाथ बनाएं 327, तो ये भी 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। तो यानी कि अगर हम सब हमने हर बात को एक्सप्लोर कर लिया, सबसे डाउन अगर हम गए हैं तो कितनी नोड उस रास्ते में आई हैं, वो है 3। तो हमने इंटीजर रिटर्न करना है आउटपुट में कि इतनी इतनी नोड्स हैं लॉन्गेस्ट पाथ में, इतनी इसकी डेप्थ है। जैसे ये है एक ट्री 1 और इसकी लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है और इधर है 2। तो ये डेप्थ क्या होगी कि ये आई क्यों नहीं, ओके। अच्छा, जैसे ये है 1 और इधर है 2, तो ये एक नोड है, और ये अगर हम इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, नल है, तो हमने एक नोड इसको काउंट किया, इधर से इधर आए, एक सेकंड नोड इसको काउंट किया, तो इसकी डेप्थ क्या है 2, हमने वो रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, तो इसका कोड भी सिंपल सा ही है। वो ये है कि हम एक अच्छा, इसकी जो अप्रोच है ना, वो ये होगी कि हमने एक वेरिएबल रख लेना है। ये एक हमने हाइट नाम का वेरिएबल रखा, तो इसमें हमने बाय डिफॉल्ट स्टोर कर लिया 0। और एक हमने हाइट नाम का ना एक लोकल हाइट कह लें या टेम्प कह लेते हैं हम इसको। हमने वो भी हमने ना स्टार्ट यहाँ से किया रूट से हमने। अब हम इसमें अच्छा, ये अगर इधर देखें तो हम इसमें ना प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो हम पहले रूट पे जाएंगे, और जो ये टेम्प है ना, इसको हम 1 कर देंगे कि ये है 1, और फिर इस पे हम यहाँ पे हैं हम। अब हमने देखा इस लेवल पर ना मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर यहाँ से डेप्थ में चलें तो यहाँ पे है 1, हमने हाइट इन दोनों में से मैक्सिमम देखना है, हाइट और टेम्प में से मैक्सिमम क्या है, टेम्प है 1, तो हम हाइट को कर देंगे 1। अब हम इसकी लेफ्ट साइड बढ़ाए, अब हमने ये जो 1 था ना टेम्प, हमने इसमें +1 कर देना है, यानी कि 1 +1 कर दिया, 2 हो गया। तो अब हमने यहाँ हर नोड पे आके हमने अब ये जो बनेगा ना, ये टेम्परेरी हाइट, हम इसको कंपेयर करेंगे मेन हाइट से, जो हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया होगा। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो है 2। तो हम हाइट को कर देंगे 2। अब यहाँ से हम इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड कोई नहीं, हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, और अब जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे टेम्प क्या था, 1 था। अब हम इसकी राइट साइड पे जाएंगे और टेम्प अगेन हम 2 कर देंगे। अब हमने यहाँ से देखा कि हाइट में से और इस टेम्प में से कौन सा ग्रेटर है, तो दोनों ही 2 हैं, तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ से इसकी लेफ्ट साइड पर जाएंगे और इसको इंक्रीज कर देंगे, 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टेम्प में से और हाइट में से, टेम्परेरी हाइट में से और मैक्सिमम हाइट में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो ये टेम्परेरी हाइट वाली 3 थी, और ये वाली तो 2 है, तो हम इसको 3 कर देंगे। सेम हम इधर से बैक ट्रैक करेंगे, अब इधर 2 है,
फिर हम इधर आएंगे तो इसको 3 कर देंगे। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 3 3 ही है मैक्सिमम इसमें से। तो इस तरह जब हम ट्रैवर्स कर चुके होंगे इन दी एंड हम रिटर्न कर देंगे इसको हाइट को। ये अप्रोच क्लियर है? हील्स के अपेंड हमने मतलब दोनों में ही करना है, टेम्परेरी में भी और हाइट में भी, जब भी हम मतलब रिवर्स करेंगे। अपेंड कहा आपने? जी मतलब आप बता रहे। अ, हमने क्या करना है कि हम ना वो जो हमने हमारे पास आई थी टेम्परेरी हाइट, हमने उसमें +1 इंक्रीज करना है जब हम इसके चाइल्ड हमें मिलेगा, और फिर हमने कंपेयर जी हर वही नोड मतलब, पे करना है। जी जी। जी फिर मतलब उस वैल्यू को हमने अपेंड करना है ना, मेरा मतलब ये था कि मतलब एक नंबर इंक्रीज करके उसको अपेंड करते जाना है, दोनों में ही हमने मतलब करना है। मैम इसमें ना हम अपेंड नहीं कर रहे, हम उसको बस ये देख रहे हैं कि उस लेवल पर जो हमारे पास टेम्परेरी हाइट है और ग्लोबल हाइट है उनमें से मैक्सिमम कौन सा है, उस हिसाब से हम मैक्सिमम को अपडेट करेंगे। अपेंड अपेंड तो अरे में करते हैं ना, इस प्रोग्राम में हम कोई अरे क्रिएट नहीं करेंगे, हमने इंटीजर रिटर्न करना है आउटपुट में। तो ओके हम बस हाँ, कंपेयर करेंगे ठीक है, हर लेवल पर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो हमने स्टार्ट में क्या किया, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल रख लिया एच, इसको हमने अभी हाइट कहा था तो हमने ये हाइड कर दी 0। और इफ रूट इज नन के यानी कि अगर तो उसने एम्प्टी रूट ही दे दी, यानी कि हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक एज के स्थान है इस तरह का, तो हम हाइट को 0 रिटर्न कर देंगे। और ये हमने एक डीएफएस का फंक्शन बना लिया। और ये जैसे मैम ने उधर कहा था कि हमने एक अरे क्रिएट की और हर बार एक नई अरे बन जाएगी, तो इसलिए हमने इस फंक्शन को यूज़ नहीं किया, हमने एक नया फंक्शन बना लिया और ये इसको ग्लोबल को इधर रख लिया। तो हमने इधर भी इसी तरह किया है। अच्छा, इसका ना एक और सोल्यूशन होता है कि हम ये जो हाइट है ना इसको इधर पैरामीटर में पास कर दें ना, तो इधर से +1 कर दें। तो इस तरह ये हम इसी फंक्शन को यूज़ कर सकते थे, वो अप्रोच अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। तो ये कोड भी बिगनर फ्रेंडली है, तो इसलिए हम एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर लिया डीएफएस के लिए। अब हमने क्या, ये जो नॉन लोकल एच है ना ये कर रहा है, अगर मैं इधर नॉन लोकल ना लिखता तो उसने क्या करना था, ये जो एच है ये इसी स्कोप के अंदर एक वेरिएबल बना लेना था। और इन दी एंड उसने क्या करना था, ये जैसे ही फॉर ये रन हो जाता पूरा तो वो इसको अपडेट ना करता, उसने कहना था कि ये तो ग्लोबल है ये लोकल, उसने इसको यूज़ करना था। इसलिए मैंने इसको नॉन लोकल कीवर्ड से कहा है कि ये ग्लोबल है, कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इसका रेफरेंस ही इधर है। सर यहाँ पे ये इंडेक्स का क्या मतलब है? सर यहाँ पे इंडेक्स का, हाँ। ठीक है, इंडेक्स का मतलब, ठीक है, इंडेक्स का मतलब ये है कि ये जो हाइट है ना टेम्परेरी, यहाँ पे हम टेम्परेरी हाइट कह रहे थे, ये वो है इसका मतलब। अच्छा, इंडेक्स की जगह पे टेम्पोररी का मतलब है। जी, ये ना कोड में मैंने वेरिएबल के नेम कुछ इसी तरह के चूज कर लिए हैं, इनको अगर इसको आप हाइट समझिए, हाइट है, और ये जो इंडेक्स है ना ये टेम्परेरी हाइट है। जी सही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि हमने स्टार्ट पे यहाँ पे कह दिया कि जो इसकी इंडेक्स है ना वो है 1, कि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो है 1 और रूट क्या है 3 है। तो इस फंक्शन ने देखा कि इफ रूट इज नन तो ये कोड तो रन नहीं होगा, तो फिर इसने हाइट, ये वाला जो हाइट है ना, अब मैक्सिमम कौन सा, इंडेक्स इंडेक्स है 1 और हाइट है 0। अब ये 1 और 0 में से मैक्सिमम क्या है, 1 है ना, तो उसने जो हाइट है ना इसको उसने कर दिया 1। और फिर उसने क्या है, डीएफएस रूट डॉट लेफ्ट, अब हम आ गए इधर रूट डॉट लेफ्ट, और इसमें क्या उसने इंडेक्स भेजा है इंडेक्स +1, यानी कि अब ये 1 था हमारे पास, इधर आया 1, हमने उसको इंडेक्स +1 कर दिया, यानी कि ये आ गया 2। अब इसने क्या किया, अब ये वाला फंक्शन है, अब इसके पास इंडेक्स क्या आया 2, इसने देखा इफ रूट इज नन तो ये केस तो ट्रू नहीं है, फिर इसने देखा इंडेक्स है 2 और हाइट है 1, हाइट हमारे पास है 1। अब इसने देखा कि इंडेक्स और हाइट में से ग्रेटर कौन है, तो इंडेक्स है, इंडेक्स जो कि 2 है, तो हमने हाइट को कर दिया 2। ठीक, अब हम इसके लेफ्ट पर चलेंगे जो कि नन है, तो इधर हम, इधर आएगा नन और ये 3 हमने सेंड कर दिया, वो बेस केस रन हो जाएगा, वो रिटर्न कर देगा, नन ही रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं। तो यानी कि यहाँ से तो हम बाहर आ गए, ये जो फंक्शन है ना ये स्टैक से बाहर आ जाएगा। अब इसकी जो राइट साइड है ना ये साइड तो हमने रन कर ली सारी। अब राइट साइड पे आएंगे, राइट साइड पे
क्या होगा, ये इंडेक्स +1 करेंगे जो कि इधर इंडेक्स था 1, इंडेक्स +1 करेंगे जो कि 2 बन जाएगा इधर। अब हमें इधर, अब जब ये फंक्शन रन होगा ना, इसके पास आया इंडेक्स 2। अब इसने टेम्परेरी, ये जो हाइट है ना हमारे पास, ये भी है 2 और ये इंडेक्स भी है 2। हम देखेंगे इसमें से मैक्सिमम क्या है, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, वो 2 का 2 ही रह जाएगा। अब हम इधर आएंगे DFS रूट डॉट लेफ्ट और इंडेक्स +1, इंडेक्स था 2, इधर हमने इंडेक्स इंक्रीज करके कर दिया 3। और अब जब यहाँ पे आएंगे तो इस फंक्शन ने देखा इफ रूट इज नन, नहीं अरे रूट तो है सर 15। एक सेकंड, जब जी आपने लेफ्ट, ये जो लेफ्ट सब ट्री थी ना 9, इसको जब आपने वो कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसके बाद आप थोड़ा रिपीट कर दें। जी, अच्छा तो अब हम इसके लेफ्ट पर आए ना, तो वो जो फंक्शन कॉल होगा ना वो इस तरह कॉल होगा कि जो रूट है वो डी डिफाइन, ओके, वो इस DFS इस तरह, और इधर एक एम्प्टी अरे, सॉरी नन आ जाएगा और इंडेक्स आ जाएगा 3। तो इधर जो हमारा बेस केस है वो देखेगा इफ रूट इज नन, तो रूट इज नन है क्योंकि इसका ना लेफ्ट है ना कुछ राइट है, ऐसे ही है। तो ये रिटर्न कर देगा कुछ भी नहीं, ये हमने इसे ऐसे ही रिटर्न कर दिया। इनका ये जो फंक्शन है ना, जो हमारे स्टैक मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है रिकर्जन के थ्रू, तो वो बगैर कुछ किए ना उधर से यानी कि रिकर्जन को एक तरह से ना ब्रेक लग जाएगी, वो यहाँ से बैक जाना शुरू हो जाएगी, यहाँ से हम बैक ट्रैक करना शुरू कर देंगे। तो ये वो चीज़ थी। ये वाला स्टेप क्लियर हुआ सर कि ये कैसे हमारा बेस केस रन हो रहा है इस चीज़ पे, इस जी स्टेप सर, पे। अभी हाँ, अभी इसके बाद थोड़ा कंटिन्यू कर लें। थैंक यू। ठीक है तो ओके। अब हम थे यहाँ पे 20, अब इसने 1 को इंक्रीज कर दिया, इधर राइट साइड पे राइट 2 हो गया, इसको इंडेक्स को हमने 2 कर दिया। अब इसने देखा कि 2 को इस H से कंपेयर किया, ये भी 2 था, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, हमने इंडेक्स +1 कर दिया और इसके रूट डॉट लेफ्ट को कॉल कर दिया। 2 में +1 किया तो 3 हो गया। अब बेस केस अभी भी हमारा ट्रू नहीं होगा क्योंकि रूट में कुछ है, वो है 15। तो इसने, अब हमने देखा कि ये जो इंडेक्स है वो है 3 और H है 2। अब 3 और 2 में से ग्रेटर क्या है, 3, तो हम इसको कर देंगे 3। ये जो H है ना, ये भी अब हो गया 3। अब वो इसका लेफ्ट राइट कॉल करेगा तो वो बेस केस रन हो जाएगा, तो हम सिंपल इधर से बैक ट्रैक करेंगे फिर। अब इस, ये जो 20 था ना, इसने इसको कॉल किया था इंडेक्स +1 करके, यानी कि जो कि 3 था। अब इंडेक्स +1 करेंगे इसके लिए, इस साइड के लिए हम इसकी राइट साइड पे आएंगे। ये 2 था इंडेक्स, इसको हमने कर दिया 3। हम इधर आ गए और इधर आके उसने देखा कि अब 3 में से, और यहाँ पे उसने देखा ये बेस केस है, नहीं है अभी तो, ये बेस केस नहीं है, रूट इज नन नहीं है, रूट में 7 है। अब उसने 3 और 3 को कंपेयर किया, H में भी 3 है और इधर इंडेक्स भी 3 है, तो ये अपडेट नहीं होगा, ये 3 का 3 रह जाएगा। हम इसके लेफ्ट राइट बनाएंगे जो कि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से वो बैक ट्रैक होता जाएगा। तो ये फंक्शन फिर इस तरह यहाँ पे जब आ जाएंगे तो तब ये, यानी कि ये पूरा DFS ना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन दी एंड हम रिटर्न कर देंगे H को जो कि 3 है। क्लियर हुई है अप्रोच कैसे DFS से हमने इसको सोल्व किया, इसकी डेप्थ निकाली। यस। ओके, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी है कि हम हर नोड पे तो ट्रैवर्स कर ही रहे हैं, तो वो तो ऑफ एन तो आएगी। और जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना, वो जो हम फिलहाल हम कोई अरे वगैरह तो क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन रिकर्जन के थ्रू कर रहे हैं ना, तो वो जो स्टैक में हमारे पास स्टैक जो बन रहा होगा ना, वो इस तरह बन रहा होगा कि जितनी ट्री की हाइट है ना, जैसे ऑफ एच, ये जो हम रिटर्न कर रहे थे इसकी डेप्थ, कि एक बार तो ये जो स्टैक में पहले हमने इसको 3 को कॉल किया, फिर हमने 9 और 20 को कॉल किया था, लेफ्ट साइड पर 9 ये और राइट साइड पर ये, तो जितनी इसकी हाइट है ना, स्टैक की हाइट भी वही बन जाएगी। तो इसलिए जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना, वो ऑफ एच होगी। ये क्लियर हुई। सर इसको दोबारा रिपीट कर दें थोड़ा, ठीक है, काइंडली। जो इस ठीक है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, वो
ये है कि हम तो हर नोड पर हम एक बार तो ट्रैवर्स कर रहे हैं। जब हम इसको प्लस करते हैं, इधर जो हमने टेम्परेरी हाइट दी थी 1, फिर इधर से 2, फिर इधर से 3, इसी तरह 1 से 2, और यहाँ से 2 से 3, हर नोड पर हम एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। और ये मैक्सिमम फंक्शन है, इसने क्या करना है, सिर्फ कंपेयर ही तो करना है हर बार। इसकी बार इसने कंपेयर किया, इसकी बार कंपेयर किया, यानी कि जितनी ये नोड्स बनती जाएंगी, इस फंक्शन में ने कुछ खास काम नहीं करना, इसने सिर्फ उसको कंपेयर करना है। इधर उसने एक बार इफ देखना है कि क्या ये बेस केस है, इधर उसने कंपेयर करना है, और फिर लेफ्ट साइड को कॉल कर देना है। यानी कि ये काम तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा ऑफ 1 में। तो फिर हम इसकी लेफ्ट साइड को कॉल करेंगे, राइट साइड को कॉल करेंगे, और ये काम कितनी बार करेंगे, जितनी इसकी नंबर ऑफ नोड्स है। ऐसा ही है। तो वो हाँ बिल्कुल जो जी। टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, वो आ जाएगी ऑफ n में। और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना, हम जो रिटर्न कर रहे हैं ना, वो सिंपल एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, ना कि कोई, ना हमने कोई स्टैक ना क्यू क्रिएट की, ना अरे क्रिएट की। तो लेकिन जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना, वो सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं, वो हम ये भी देखेंगे कि जब हम रिकर्जन को कॉल करते हैं ना, रिकर्जन बैकएंड पे क्या करती है, वो एक स्टैक इस तरह बना देती है। और जो स्टैक होता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, पहले हमने इसको कॉल किया, फिर इसके चिल्ड्रंस को कॉल किया, तो यहाँ से हम बैक ट्रैक करेंगे, ये जो रिटर्न करेंगे, तो फिर हम बैक ट्रैक करते जाएंगे। इन दी एंड जब हम 3 पे आएंगे ना, फिर ये कुछ रिटर्न करेगा, फिर हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो फिनिश होगा। तो ये जो स्टैक बनाएगा ना, वो वर्स्ट केस में इतना जो स्टैक की हाइट होगी ना, वो इसके ट्री की हाइट पे डिपेंड करेगी। जैसे इसने इधर हम आए 3 पे, 3 को इसने स्टोर कर लिया स्टैक में। अब जो 3 का फंक्शन है ना, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब हम आए इधर लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, यानी कि ये 9 और 20। अब इसने 9 और 20 को कॉल किया, ये 9 और 20, ये मेरे ख्याल से ना पहले 9 आएगा। सर ऐसे ही है ना, पहले 9 आएगा ना? यहाँ से मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे लगता है ना जी 9 आएगा। तो हमने 9 को कॉल किया। अब राइट साइड पे अब हमने कॉल किया 20 को। अब जो 29 है ना, 9 रिटर्न करेगा कुछ, और 9 मेमोरी से निकल जाएगा। अब जो 9 मेमोरी से निकलेगा ना, ये 9 निकल गया फर्ज करें, बल्कि अभी ये पड़ा हुआ है, अभी हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। अब जो 20 है, 20 ने 15 और 7 को कॉल किया, ऐसे ही है। अब यहाँ से बेस केस है, ये जो 7 और 15 रिटर्न करेंगे, ये जो दो फंक्शन, वो जाएंगे 20 में। अब जो 20 है, 20 और 9, ये जो रिटर्न करेंगे वो 3 में जाता है। तो फिर 3 तब तक वेट करता रहेगा, 3 तब तक रन नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। फिर जब 3 देखेगा ना, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, फिर 3 आता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो वैसे तो बल्कि ये भी ऑफ एन ही बनती थी, लेकिन अच्छा शायद इसका इधर पड़ा हो। ओके, तो ये इसने सर बताया था कि इसमें जी जी। इसमें स्टैक भी तो हम मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करेंगे ना, मतलब कि हमने सिर्फ ना इंडेक्स की वैल्यूज को स्टोर करना है, ना कि हमने मतलब ओरिजिनल वैल्यूज को स्टोर करना है। तो जस्ट मतलब ना फर्स्ट इन और ना जो लास्ट आउट होता जाएगा, तो सिर्फ वो वाली वैल्यू स्टोर होती जाएगी हमारे पास ना। तो फिर उसी के लिहाज से ही हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी इसी तरह से। सॉरी मैम, मुझे समझ नहीं आई, आप रिपीट करेंगी? जी सर, वो ना, जी सर, जी ये जी। मैं इस तरह से कह रही हूँ कि ना जैसे ना मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना हमने वैल्यूज को तो नहीं हमने स्टोर करना ना, हमने सर सिर्फ उनकी इंडेक्स को देखना है, मीन्स के वो डेप्थ को देखना है ना। तो जो हम इंडेक्स की वैल्यू होगी वो हम स्टैक में स्टोर करेंगे ना, और जो मतलब पिछली वाली इंडेक्स की वैल्यू होगी वो मतलब निकलती जाएगी स्टैक से, और जो ना मतलब ना हम बाद में लेते जाएंगे वो वाली स्टोर होगी हमारे पास। तो उसी लिहाज से ही हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी कि मतलब सिर्फ उसी वाली इंटीजर की वैल्यू हमारे पास आएगी जो कि ना मतलब कांस्टेंट होगी। मैम इसमें ऐसा है कि इसमें हम इंडेक्स नहीं स्टोर करवा रहे स्टैक में। जो पाइथन का ये ना ऑटोमेटिकली बैकएंड पे एक अब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही है ना।
अब हमें क्या पता पहले कौन सा फंक्शन रन होना है फिर कौन सा फंक्शन रन होना है तो वो क्या करता है, वो ना इन फंक्शंस को असाइन कर। जी जी। सर इस क्वेश्चन को कल नहीं देख लें, टाइम कंप्लीट हो चले मैं गया, अच्छा रिवाइज कर लेंगे कल। ठीक है, बस मैम एक मिनट इसको, जी अच्छा जी। इसकी, बल्कि आप ना इस कोड को मैं शेयर कर दूंगा। आप ये खुद इसको ना चैट जीपीटी को दे के पूछना कि इसकी ऑफ एच है वो क्यों आई है इस तरह, तो आप इससे पूछ लेना, ठीक है। मैं इसका कोड शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर, जी थैंक ठीक यू, है। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ओके थैंक तो यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, फिर